अक्सर हम सबने कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी जो सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं, लेकिन हम उनके असली मतलब पर कभी ठीक से गौर नहीं करते। तो आज हम एक ऐसी ही मशहूर सीख की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अपने मन को खाली करो, निराकार बनो, आकारहीन, पानी की तरह। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये जीने का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। तो सवाल ये उठता है कि पानी की तरह बनने का आखिर असली मतलब है क्या? इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने हैं? और हम इस शक्तिशाली सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कैसे सकते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, इस फिलॉसफी का जो पहला कदम है ना, वो कुछ करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक तरह से कुछ ना करने के बारे में है। ये उस मानसिक अवस्था को तैयार करने के बारे में है जो किसी भी एक्शन के लिए बेहद जरूरी है। यहां पर मन की दो अलग-अलग अवस्थाओं को देखते हैं। एक तरफ है भरा हुआ मन, जो हमारी अपनी राय, हमारे अहंकार से लबालब भरा है और ये एक दीवार की तरह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और वहीं दूसरी तरफ है खाली मन, जो बिल्कुल खुला है, जागरूक है और नई संभावनाओं के लिए हमेशा तैयार। ये हमें रास्ता दिखाता है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मन को खाली करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिमाग को एकदम ब्लैंक कर देना है। इसका असली मतलब है अपनी बनी बनाई धारणाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखना, ताकि हम चीजों को ठीक वैसे ही देख सकें जैसी वो असल में है। तो मन की इस अवस्था से अब हम इसके अगले सिद्धांत पर आते हैं, यानी कि निराकार और आकारहीन बनना। तो निराकार होने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी भी हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना, बिना अपनी किसी पुरानी सोच या पहचान में अटके हुए। ये उस पल की हकीकत को स्वीकार करने और उसके हिसाब से रिएक्ट करने की काबिलियत है। और ये स्लाइड इसे कितने शानदार तरीके से दिखाती है। जरा सोचिए, जब पानी को एक कप में डालते हैं तो वो कप का आकार ले लेता है। जब उसे केतली में डालते हैं तो वो केतली बन जाता है। पानी कोई विरोध नहीं करता, वो बस उस बर्तन का रूप ले लेता है जिसमें वो होता है। तो ये जो बाहर का उदाहरण है ना, ये सीधा हमारी अंदर की लड़ाई से जुड़ा है। हम सब अक्सर अपने उम्मीदों के, अपने प्लान्स के एक सख्त बर्तन में कैद रहते हैं। निराकार होने का मतलब है बस उसी कैद से खुद को आजाद कर लेना। तो अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां यह फिलॉसफी अपनी पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आती है, और वो है पानी की शक्ति के रूप में। पानी बड़े आराम से, शांति से बह सकता है, या फिर वो पूरी ताकत से टकरा भी सकता है। पानी का ये जो दोहरा स्वभाव है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। वो इतना कोमल हो सकता है कि किसी चीज को साफ कर दे, और इतना शक्तिशाली कि सब कुछ नष्ट कर दे। वो इतना लचीला है कि हमेशा नया रास्ता खोज लेता है, और इतना मजबूत कि धीरे धीरे पत्थर तक को तराश देता है। असली अनुकूलनशीलता का मतलब ही यही जानना है कि कब नरम रहना है और कब सख्त। तो अब तक हमने जो भी समझा उसे समेटते हैं और देखते हैं कि इस गहरे दर्शन को आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है। इस टेबल को देखिए, ये सारी बातों को एक जगह ले आती है। पहला सिद्धांत, मन खाली करो। इसका सीधा सा अभ्यास है अपने कठोर विश्वासों को छोड़ना। निराकार बनो का मतलब है बदलाव के साथ ढलना सीखो, और पानी को अपनाना मतलब हालात के हिसाब से सही ताकत का इस्तेमाल करना। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी निष्कर्ष है। बात यह नहीं है कि हमारा कोई रूप ही ना हो, बल्कि यह है कि हम में किसी भी रूप को धारण करने की काबिलियत हो। तो जाते जाते एक सवाल, इस लगातार बदलती दुनिया में वो कौन सा सख्त आकार या कौन सी सोच है जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोक रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।